ये शख्सियात बानी तहरीक इंसाफ और डोनाल्ड ट्रंप है। 2 दिन कबल अमेरिका में एक रैली में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच निकले। ये इसी किस्म का एक हमला तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, बानी तहरीक इंसाफ हैं, उन पर भी हो चुका है। जो इमेजेस हैं वो भी बड़े सिमिलर लगे। रैली इधर भी थी, रैली उधर भी थी। फिर आपने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले के बाद मुक्का लहराकर अपने अज़म का इजहार किया। इसी किस्म का एक इमेज हम पहले पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर देख चुके हैं। अमेरिका, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस वक्त ये इमेज पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर दिखाया जा सकता था। अमेरिका में जमहूरियत मजबूत है, इसीलिए ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर है, इसलिए बानी तहरीक इंसाफ सिस्टम से बाहर बैठे हैं। बानी तहरीक इंसाफ अगरचे अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते रहे, लेकिन आज उनकी पार्टी पर पाबंदी की खबर पर अमेरिका ने ही तशवीश का इजहार किया है। लेट्स वॉच इट। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हुकूमती ऐलान की मजम्मत हर कोई कर रहा है। इस हवाले से नून लीग के साबिक रहनुमा सीनियर लीडर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक्स पर लिखा, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे तबाह करने से पहले पागल कर देता है। तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, वो पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। अलविदाई सियासी इस्तेहकाम, अलविदा सरमायाकारी, अलविदा मुआशी बुहारी। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुशाहिद सैयद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। ये बताइएगा, ये जो आपने ट्वीट किया है वो एक मुहावरा है कि अल्लाह लठ नहीं मारता। बहुत पुराना मुहावरा है कि whom the gods choose to destroy, जिनको अल्लाह ताला तबाह करना चाहता है उनको पहले वो they become mad। राइट। तो ये देखे ना, 40 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक हमाकत की थी 1975 में। नेशनल अवामी पार्टी, जिसके लीडर थे खान अब्दुल वली खान, जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, उनको उन्होंने पार्टी को बैन करवाया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हुई, उसके बाद अदम इस्तेकाम हुआ, उसके बाद मार्शल लॉ लगा, उसके बाद भुट्टो साहब की फांसी हुई। ये तारीख है आपकी। अब 40 साल के बाद अगर आपने गलतियां करनी हैं तो नई गलतियां करें। इसका मतलब है आप पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। आप एक पार्टी जो सबसे मकबूल पार्टी है, जो इलेक्शन जीती थी 8 फरवरी को, 37% ऑफ द पॉपुलर वोट, 23% मिला नून को, 14% मिला पीपल्स पार्टी को, 37% पॉपुलर वोट पीटीआई के लोगों को मिला। आप उसका मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे। और तीसरी बात है कि जो इदारों की आप बात करते हैं एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है इतना तारीखी, सीट बहाल करने का, उसका भी आप हाज़राई करने हैं एक इदारे के साथ भी। तो इसका मतलब है कि आप तो दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो इस सारी रेसिपी में कुक्स कौन है? ये मुझे पता नहीं है। मैं अपने मुशाहिदे से कह सकता हूँ उनको पाकिस्तान के मफादात का नहीं कोई इदराक, और वो अगर पाकिस्तान को हमने अवाम को उम्मीद दिलानी है, माइशत बहाल करनी है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, जो बड़े इश्यूज़ हैं, तो उनको सिर्फ है कि मेरी कुर्सी ये कायम रहे और जो मेरे मुखालफिन है उसको किसी तरीके से सफाया किया जाए, कानूनी तरीके से या किसी और तरीके से। इसका मतलब वो मुल्क के खैर खा नहीं है, वो जमहूरियत के दुश्मन है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के दुश्मन भी है। सो फोर फ्रंट पे तो पीएमएलएन है। आप पीएमएलएन को अच्छे तरीके से जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नवाज शरीफ। व्हाट डू यू थिंक नवाज शरीफ इज थिंकिंग राइट नाउ? आई हैव नो आइडिया। मियां साहब तो जो मियां साहब को मैं जानता था जी, एक दबंग मियां साहब, एक मजबूत मियां साहब, एक कायद मियां साहब जो मुश्किल फैसले कर सकते थे। 1993 में जब मैंने उनको मशवरा दिया कि टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, जब वो फंसे हुए थे कि उन्हें पूछा क्या करूं, तो मैंने कहा आप कह दें कि आई विल नॉट टेक डिक्टेशन, और जो है दिल की बात सामने करें। और उसको गुलाम इसहाक खान को 17 अप्रैल 1993 को मैंने ही मशवरा दिया था कि यस, और मैं कहा उस वक्त फिर आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे और अवाम आपके साथ है। फिर दूसरा मशवरा मैंने दिया था उनको, वो भी सही साबित हुआ। 1998 में जब इंडिया ने धमाका किया, सबसे पहले मैंने मशवरा दिया था कि मियाँ साहब कड़ाके काट दियो, इट्स नाउ और नेवर, आप करें। कई लोगों ने कहा जी अमेरिका से पूछ लें, कईयों ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लें, कई हाथ मल रहे थे कि क्या बनेगा। वो हमारा खौफ भी तो बहुत है ना। आई वाज टोल्ड कि कैबिनेट के अक्सर लोग मना कर रहे थे उनको। तो पसीने छूटते हैं, मतलब पता ना कि डरते हैं हम।
हम वॉशिंगटन से भी डरते हैं, अपने साय से भी डरते हैं, अमेरिका से भी डरते हैं। Rightly so. नहीं जी, ये क्या है? ये तो खौफ आपके जहन में है। अगर आप इफ यू आर क्लीन एंड इफ यू आर कॉम्पिटेंट, आपको किस चीज का डर होना चाहिए? So this Nawaz Sharif is not that Nawaz Sharif. मेरे ख्याल में वो जो नवाज शरीफ था, he had fire in his belly. He would take decisions. अब लगता है मियाँ साहब सियासत से बोर हुए हैं, और मियाँ साहब ये भी फील करते हैं कि शायद उनके साथ धोखा हुआ है कि जब वो आए, सारा कैंपेन क्या चला 21 अक्टूबर को, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को नवाज दो, ये पॉइंट था कैंपेन का। Yes. मैं वाहिद बंदा था पार्टी में, 3 महीने उनके आने से पहले मैंने पब्लिकली कहा कि मियाँ साहब आप अगले वजीर आजम नहीं बन सकते। आपने कहा प्रेसिडेंट बन हाँ, मैं प्रेसिडेंट बन जाए। प्रेसिडेंट बड़ी अच्छी जॉब है, कोई ज्यादा काम नहीं होता, आप सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, आपको बोरिंग लोगों से मिलना, सब बड़े बोर हो गए हैं, एमएनए से मिलना, सेनेटर से मिलना, वही पर्चियां लेके आते हैं, काम कराते हैं। वो कहते हैं क्या मुसीबत है, ये 3 दफा मैं कर चुका हूँ, और फिर भी लोग शुक्र नहीं करते, वही लोग फिर बैक स्टैप भी करते हैं उनको। तो वो इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ रवायती पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा वो आप बन जाए और बड़ा अच्छा रह जाएगा, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, वो हालात चेंज हो गए हैं। You could foresee that. मेरा मुशाहिदा था, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन, और आपने पर देखा आपको लगा कि जो परफॉर्मेंस आई PMLN की वो भी वैसी ही आएगी? It was getting unpopular. मैंने मियाँ साहब को ये मैंने बता दिया था, वार्न कर दिया था। एंड जुलाई 2022 मेरी उनसे हुई थी कम्युनिकेशन। मैंने कहा कि जो उसको PDM-1 आ चुका था, ठीक। मैंने कहा ये डिजास्टर है, पार्टी तबाह हो जाएगी, और मैं कहा हम सरकार अवामी पार्टी से सरकारी पार्टी बन रहे हैं, हम वफाकी पार्टी से पंजाबी पार्टी बन रहे हैं, और हमारा बयानिया तो इमरान खान ने चोरी कर ही लिया है। तो मियां बयानिया भी कोई पका के दे दिए उनको। हाँ, मैं तो कहता ठक ठक ठक, मैं तो मेरा तो अमेरिकन स्टाइल है ना, ये ठक ठक, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये चीज़ है, फैसला आप कर लें। What did he say? आई थिंक वो फैसला करने की भी कुव्वत नहीं, शायद वो बस Are you surprised मियां नवाज शरीफ साहब के रिएक्शन पर? और you thought कि यही होगा? मेरे ख्याल में उनका ये था कि चलो कंसोलेशन प्राइज तो मिल गया ना उनको, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन गई, कंसोलेशन प्राइज था। लेकिन देखे ना उनके समधी को, वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, केयर टेकर, उन इसाक डार को रोका गया, उनको भाई बन गए हैं? नहीं, भाई तो बन गए, भाई तो पहले ही अप्रूव्ड लिस्ट में थे ना। भाई ज्यादा क्लोज नहीं होते समधी से? नहीं, वो ज्यादा क्लोज, जिन्होंने फैसला करना था उनके ज्यादा करीब थे भाई। हाँ जी, वो शुरू से, वो तो खुद कहते हैं, वो शुरू से थे, और ठीक है, दैट्स फाइन, उनकी पॉलिटिक्स की बुनियादी वही है। कहते हैं मैं आंख कता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और फिर उनके जो समधी थे उनको फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बनने दिया। तो ये दिस वाज द राइटिंग ऑन द वॉल, एंड अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफी है। अब समझ जाना चाहिए था कि हवा का रुख किस तरफ है। सो इस तमाम मामलात में जो हमें PMLN को चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, PTI को बैन करने से ये चैलेंजेस ठीक हो जाएंगे? नॉनसेंस, एब्सोल्युटली, ये डिजास्टर का रास्ता है। इससे उन्होंने अपना डेथ वारंट खुद साइन कर लिया है वैसे भी। पर PMLN में लोगों में रेजिस्टेंस है या हर कोई ऑन बोर्ड है? देखें जी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कबाहत हो गई है, हम सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं और सच्ची बात कहने को तैयार नहीं। कुछ जो आपके बॉसेस हैं या आपके कायदीन हैं, वो भी सब वो कहते हैं तारीफ करा करो, कायदे मोहतरम ने कमाल कर दिया, आपने ये कर दिया, आप खुशामद जो है ना वो आपके DNA में आ गई है, और मुनाफिकत आपके DNA में आ गई है। आपको प्राइवेटली कहेंगे क्या यार ये तो मारे गए, तो क्या बनेगा, पब्लिक कहेंगे नहीं जी पटियां पन दो जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली, यही है। true. अब देख लेना, जब इलेक्शन कैंपेन हुआ, मियां साहब वापस आए, सारा कैंपेन क्या था, एक पॉइंट था, पाकिस्तान को नवाज दो। यार खुदा का खौफ करें, 2024 में इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक पॉपुलर फोर्स के खिलाफ, और क्या रिजल्ट हुआ, आप अपने घर में, अपने गढ़ में हार गए। इट्स अ शॉकिंग रिजल्ट। मेरा नहीं ख्याल था कि अपनी लाइफ टाइम मैं देखूंगा कि मुस्लिम लीग नून अपने घर में, यानी कि लाहौर, और अपने घर में, मेरा भी घर लाहौर है बाय द वे, तो कौन साल का है आपका? मैं वो मुस्लिम टाउन जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कनाल रोड, कौन जीता अभी वहां से? वो लास्ट टाइम तो शफकत महमूद को, इस दफा किसको जितवाया गया है मैं नहीं पता। शफकत महमूद साहब वाला, आई थिंक सलमान अकरम राजा साहब वाला। हाँ, सलमान अब्दुल राजा, नहीं, लतीफ खोसा साहब वाला है। हाँ, लतीफ खोसा, वो जीत गया है, वो जीत गया है। हाँ, ही मैनेज्ड टू, सो जेन्युइन विक्ट्री हो गई। सलमान अकरम राजा हार गए टू ऑन। जी जी, हाँ, वो आइदर टू, कनाल के साथ ही है, न्यू मुस्लिम टाउन, न्यू गार्डन टाउन।
So you're saying कि इस कदर remarkable results आए, you never thought कि इतने बुरे results आएंगे और अभी नहीं भी वो बिकॉज वी हैड लॉस्ट द गेम ना जी 2022 में ही जब वो सॉफ्ट कू हुआ इमरान खान को निकालने के लिए 10 अप्रैल का, या तो हम इलेक्शन करवा लेते बिल्कुल या ठीक। उसको इमरान खान को टर्म कंप्लीट करने देते। उस वक्त ही वाज जीरो, बट फ्रॉम जीरो ही बिकेम हीरो। और अभी तक पानी डाले जा रहे हैं पौधे को। नहीं इमरान खान तो शुक्र अदा करना चाहिए जनरल बाजवा का और शहबाज शरीफ का, वो तो उन्होंने उसको उसकी पार्टी को जिंदा कर दिया, इमरान खान की सियासत को जिंदा कर दिया और इमरान खान को वाकई एक बहुत, और अब तो उसकी मकबूलियत बहुत है, उसमें उन्होंने अपनी जेल के अंदर दिलेरी दिखाई है। सो ये जो एक अब हम PMLN से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है, जान के जेल में डाला हुआ है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जजेस जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं, कोई कह रहे कोई अदारा सहूलतकारी कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जानबूझकर उनके ऊपर मुकदमा बनाए गए। ये इतनी कंफ्यूजन कहाँ से आ रही है? कोई क्लियर है, जो मियां साहब से हुआ था 2017 में उनके खिलाफ भी ज्यादती हुई थी 28 जुलाई 2017 को। लेट्स कॉल अ स्पेड। ठीक, इट वाज अ सॉफ्ट कू। और ये क्या फैसला था वो उसका अकामे का? एब्सोल्यूट नॉनसेंस, झूठा। और अब अकामा वर्सेस इद्दत कर ले। Yes, even though I think इद्दत कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, क्योंकि वो पर्सनल फैमिली लाइफ पे चला गया। चलो आप अब उसको किसी और ऐसे डाल दे चेस से, बट क्वेश्चन है वो सॉफ्ट कू था यूजिंग द जुडिशरी, दिस वाज अ सॉफ्ट कू यूजिंग द पार्लियामेंट। बात तो वही है, हिसाब बराबर हो गया, दोनों को रगड़ा मिल चुका है। ठीक, अब तो होता है कि इट्स इवन एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड। पलड़े बराबर हो गए, जो मजीद नवाज का फेमस उनसे वर्ड है। जब उनको ज्यादती हो रही थी तो पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, जब पीटीआई से गड़बड़ शुरू हुई तो हमारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी। तो ये तो शॉर्ट साइटेडनेस है ना। तो अब हम सबक सीखें, आगे बढ़ें, मुल्क को संवारने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक शख्स, एक लीडर, एक पार्टी, एक इदारा अकेले पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकता। और आगे बढ़ने का काम ऑब्वियसली बैनिंग एंड आर्टिकल 6 से नहीं होना, लेकिन लग रहा है कि संजीदगी है आर्टिकल 6 के हवाले से। एंड आर्टिकल 6 अगर लगता है तो फिर तो खान साहब कहीं दूर दूर तक जेल से बाहर नहीं आ रहे। भाई आप देख लें आर्टिकल 6 की क्या बात करते हैं आप। जनरल परवेज मुशर्रफ, आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनने कोशिश की ना, वो गाड़ी जो नैब की तरफ जा रही थी वो मोड़ दी गई, उधर वो CMH गई, उधर वो उनको VVIP ट्रीटमेंट दी गई, और फिर हुकूमत की रजामंदी से, कोर्ट्स की रजामंदी से जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर विद फुल VIP प्रोटोकॉल भेजा गया। तो आप बेबस थे, तो सबक वैसे नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसे ही गए, फुल प्रोटोकॉल में गए, जेल से गए। जब वो हाँ वो भी उनको भी तो वो उन्होंने फैसिलिटेट किया था एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त की, जनरल बाजवा, जनरल फैज। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू सेइंग कि PTI का फैसला नहीं था ये? PTI को तो पता ही नहीं था। पता PTI को कैसे पता नहीं था? प्राइम मिनिस्टर मैंने एक बड़े सीनियर से बात की उस वक्त, और जब मियां साहब का हुआ, क्योंकि मियां साहब से ज्यादती हो रही थी, मियां साहब मजलूम है और वैसे भी सेहत भी ठीक नहीं, कहते सर वी हैड टू डू इट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये उन्होंने इन फ्रंट ऑफ ये दो गवाह के सामने मुझे कहा कि हमने कौमी मफाद में उनको बाहर भेजा। वैसे प्लान ये था कि मरियम को भी भेजने का, लेकिन वो इमरान खान को पता चल गया बाद में, तो उन्होंने रोक दिया जो एक्चुअल प्लान था। और उनके नतीजे में ये हुआ कि क्विड प्रो को क्या था कि फिर मियां साहब ने मीटिंग बुलाई और लंदन में, और फिर उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर हमायत करेगी, ताईद करेगी, सपोर्ट करेगी फॉर अ सेकंड टर्म एक्सटेंशन। मियां साहब ने सबसे ये कहा, वो जो टीम, वो जो लोग मीटिंग का कहते हैं, हाँ वो जो लंदन में, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, क्योंकि उसमें हल भी लिया गया, वो हल भी लिया गया, क्योंकि मैं तो अगर मैं होता तो मैं मीटिंग में बैठता ही ना, क्योंकि कुरान शरीफ का हल्फ लेना मेरे ख्याल में अपने साथियों से तौहीन है। किस किस ने लिया था? मेरे ख्याल कुछ 7-8 लोग थे, और जिन्होंने हल्फ लिया उनमें से 3 लोगों ने मुझे बता भी दिया हल्फ लेने के बाद कि ये बातें हुई है, तो ये हमारा ये हाल है। एंड इट वाज रिपोर्टेड समवेयर आल्सो, आई थिंक। नहीं, उसका कहना चाहिए कि वी टेक योर वर्ड, क्या है, और सारी बात तो बता दी कि जी हमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं पैगाम लेके आया हूँ लंदन से,
तो कायदे मोहतरम का ये हुक्म है कि ये करना है। उसमें से एक शख्स बोला कि कौन से कायदे मोहतरम, मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब? उन्होंने कहा कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उनका ये हुक्म है कि हमने सपोर्ट करना है एक्सटेंशन को, पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा, और कोई ऊज एंड आज नहीं, कोई क्विट प्रो नहीं, ठक ठक ठक, बस आपने ठप्पा लगाना है। बट यू ऑल्सो सेइंग कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था ये मियाँ साहब का जो ऑपरेशन था बाहर जाने का, ये पूरा इट वाज प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द देन एस्टैब्लिशमेंट। बट उनको जब वो बाद में पता चला कि ये सारा, लेकिन आई वाज इन अ मीटिंग। हमारे यहाँ होता है कि देयर इज लेयर्स हैं और वो सर्कल्स हैं और वो कई चीजें जो कहते हैं ना, कई दफा यू से स्टेट विद इन अ स्टेट, जो कहा था ना वो क्या यूसुफ ज़गलानी साहब ने, स्टेट विद इन अ स्टेट, यस। सो दे बट देन आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज को रोकने में फिर पीटीआई का हाथ था। बाद में जो समझ आ गई उनको ये हुआ क्या, तो फिर उनका इसको तो नहीं जाने देना। सो इट मींस कि हालात फिर एस्टैब्लिशमेंट से उस वक्त से खराब हो गए थे पीटीआई के। हम तो समझते हैं बहुत बाद में हुआ है। देखें जी, एस्टैब्लिशमेंट परमानेंट है, हुकूमत आर्जी है, ठीक, हुकूमत आनी जानी है। आज मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई मिस्टर आइंदा खान प्राइम मिनिस्टर होगा, नहीं पता। आपको पता था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? नाम तो तैयारी तो इसाक डार साहब ने की थी, शेरवानी पहन के, फैमिली भी आ गई, सारी आ गई। वो सीरियसली समझ रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनेगा? वो तो बन चुके थे ना, अच्छा, अमेज़न में, लेकिन वो तो ही वाज ब्लॉक्ड, वो पहला। और ये काकड़ साहब का फैसला तो हो चुका था, सिर्फ काकड़ साहब को मालूम था, बाकियों को नहीं मालूम था। Did you know? नहीं, मुझे You had no idea. मुझे काकड़ साहब ने ये कहा था कि सिर्फ 2 लोगों को पता है इस फैसले का कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है। मुझे पता है अपने बारे में, और किसी जिन्होंने बनाना है उनको पता है। You're saying even Prime Minister didn't know? कौन से प्राइम मिनिस्टर? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी थे। Not at all. He was clueless. Oh, he did not know. Of course not. He was वो तो told. बाद में तो वो सब कुछ जैसे जब इत्तला मिलती है। Right. Not at all, not at all. वो तो प्राइम मिनिस्टर तो इज होल्डिंग ऑफिस, वो तो प्रोटोकॉल ऑफिस है ना प्राइम मिनिस्टर का। सूट शूट पहन लेते हैं और अंग्रेजी बोल ली और आई विल डू दिस, वो गुस्से में गुस्सा निकाल दिया, उंगली कर ली और झंडा लगा हुआ है और बड़ा ये आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। सो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपने भी दी है, मैं फैक्ट्स की बातें कर रहा हूँ। देखें जी, ये प्राइम मिनिस्टर्स को क्यों नहीं नजर आती? जिस वो हर कोई भूल क्यों जाता है? ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, ये इस्लामाबाद का प्रॉब्लम है। और जो प्राइम मिनिस्टर बैठता है ना, वो कहता है, जैसे भुट्टो ने क्या कहा था, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, ऐसे कहा था उन्होंने। एंड विद इन 3 months ही वाज आउट। उन्होंने कहा कि मैंने अपॉइंट किया है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को। 1977 में कू से पहले जब एजुटेशन शुरू हुई ना पीएनए की, तो मैंने किताब पढ़ी है, वो अशरफ पहलवी जो बहन थी शाह की, शाह ऑफ ईरान की, उसके भुट्टो से बड़ी दोस्ती थी। उसने किताब लिखी अपने ऑटोबायोग्राफी। कहती मैं जुल्फी को मिलने गई, उनकी बड़ी दोस्ती थी ना, जुल्फी कहती थी। तो कहते मैंने पूछा उससे, कहता जी वो मुल्ला तंग कर रहे हैं, तो कहता मैं कंट्रोल कर लूँगा। भुट्टो ने कहा वो बंदा बैठा है उस टेबल पे, खाना हो रहा था, वो देखा है छोटे से कद का, थोड़ा सा रंग काला है, हाँ देखा है। कहता वो जनरल ज़ियाउल हक के मैंने अपॉइंट किया है, वो मेरा बंदा है। जिस दिन आर्मी चीफ बनता है, जिसने भी अपॉइंट किया हो, उस दिन के बाद वो किसी का बंदा नहीं होता। वो उसकी लॉयल्टी अपने इदारे के साथ और मुल्क के साथ होती है, नॉट टू एनीबॉडी सिटिंग इन द पीएम हाउस और द प्रेसिडेंसी। बी वेरी क्लियर। जिस दिन हमारे सियासतदानों को ये समझ आ गई कि ये आप चुन इतनी तलाश करते हैं, यार वो क्या है, वो कश्मीरी है या वो फलाना है, या वो फलाना है, हमारा होता है ना, या किसी ने कहा जी मेरा स्टूडेंट रहा है। अब मैं भी पढ़ाता रहा हूँ फौज में लास्ट 30 ईयर से, आधे जर्नल से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आई टीच इन द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर वॉर कॉलेज, नेवल वॉर कॉलेज, जहाँ आप कहें सब, तो दैट डजंट मीन अ थिंग कि नहीं वो मैं जानता हूँ मेरा स्टूडेंट रहा है, मैं जानता हूँ जी मेरा बंदा है, मेरा एमएस रहा है। नॉट एट ऑल। ये आप मेरे बंदे की, आप जिस दिन ये खत्म हो जाए ना, आप फैसला करें मेरिट पर कि जी ये दिस मैन इज क्वालिफाइज, ये सीनियर मोस्ट है, ये काबिल है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये नहीं कि सोच के यार वो तो आप जिसने खुशामद की। पर अब तो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं मैं प्रेशर नहीं लूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा।
क्या प्रेशर है उनको? I'm asking you. प्रेशर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, वो तो प्रेशर है ही नहीं। प्रेशर तो उनको होना चाहिए जिन्होंने उनको बनाया प्राइम मिनिस्टर। उनको होना चाहिए किस बात का? कि नहीं, अगर कोई प्रेशर है तो वैसे भी प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो आपके जहन में होता है ना जी। शहबाज शरीफ साहब इस उन मामले प्राइम मिनिस्टर्स की लीग में नहीं आएंगे who made this fatal mistake of thinking के देखिए ना, मैं मियां सब साहब consider इज अ लीडर, शहबाज शरीफ इज अ मैनेजर। बहुत फर्क है। लीडर होता है जो लीड करता है। जैसे मैं समझता हूँ, मैंने देखा है, मैं आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, आई वाज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ पाकिस्तान। न्यूक्लियर फैसला था, बड़ा बहुत मुश्किल फैसला था, प्रेशर था अमेरिका का, पाकिस्तान का, करना या नहीं करना, बट ही टुक द डिसीजन। मियां साहब ने फैसला कर लिया था। हो सकता है शहबाज शरीफ होते वो फैसला ना कर सकते। So that's the difference. That is the difference. But who will be more successful? शहबाज शरीफ then? शहबाज शरीफ तो वो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, ठीक। लीडरशिप तो नहीं दिखा रहे ना। Right. वो मैनेजमेंट है तो वो तो But survival के point of view से शायद वो ज़्यादा आई डोंट नो सर्वाइवल कितनी है, मुझे कितनी तो है, कितनी लग रही है? मैं तो समझता हूँ कि काउंटडाउन तो शुरू कर दिया उन्होंने खुद ही, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, इंस्टॉल किए गए हैं, कॉबल किए गए हैं, और सबको पता है कि असल इलेक्शन रिजल्ट क्या था और बज़ाहिर इलेक्शन रिजल्ट क्या था, और ये तो गुजारा कर रहे हैं। इनका जो मैंडेट था वो अभी तक क्लियर नहीं होंगे। इनका 3 चीजें करनी थी, इनको टास्क दिए गए थे। होता है ना, आप अगर आपको हायर करें, सॉरी टू से दैट, आपका इफ यू आर हायर्ड, सो इसलिए तो यू आर टेकिंग, आपका ये 3 चीजें हैं कि आपने ऐसे इंटरव्यू करना, आपने ऐसे करना, रेटिंग्स ऐसे करनी है। इनका 3 प्रतीक है, रिस्टोर होप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उम्मीद। ठीक, मायूसी से निकालो, राइट, मायूसी से निकालो। वो तो लंबी लाइनें लगी, लोग इतने मायूस हुए हुए हैं। दूसरा है कि मईशत को बहाल करो। बजट में आपने देख लिया, पंजाबी में कहते हैं मोया दी मंडी। वो क्या बजट, इतने लोग नाराज हैं, आपके गरीबों का तिया पांचा कर दिया, और वो बजट तो आपने बनाया नहीं, बजट तो IMF ने बनाया है। वो खुद कह रहे हैं। हाँ, और तीसरा था दहशतगर्दी का मुकाबला करें, उसकी हिकमत अमली तैयार करें, तो है ही नहीं आपके पास। आप तो फिर वो भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, सूट शूट पहन के और बड़ा ड्रेस करके और अंग्रेजी बोल के, और ये वो, दैट इज नॉट, दैट्स ऑप्टिक्स, दैट्स नॉट सब्सटेंस। नहीं, अरबी भी बोल रहे हैं, और ज़बानें भी बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत जर्मन भी बोल लेते हैं, एविगेट्स हैं, केवन तालिबू मिस्यूर, कैफा हालक या हबीब, हाले शुमा खूब, तो वो तो 7 ज़बानें मैं भी बोल सकता हूँ। राइट, सो we'll keep this in mind कि आप भी बोल सकते हैं for future। नहीं हाउ भी कह दें साथ। Chinese views, वक्त हुआ एक ब्रेक का, and we will be right back. And welcome back. You understand कि फॉरेन challenges क्या हैं सब फॉरेन पॉलिसी के। इस वक्त जो अमेरिका में हुआ है, जहाँ से हमने शुरू की थी बात, will it have an impact, जो इलेक्शन है, will it have an impact in Pakistan? पहली बात यह है कि I was the first to predict in 2016 also. मीटिंग हो रही थी फॉरेन ऑफिस में, राइट, सारे DGISI, DGISPR, DGMO बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, और बात हो रही थी। मैंने कहा जो फैसले करने बी वेरी क्लियर, ट्रंप आ रहा है। ओके, हाँ, मैंने बड़ी महफिल में कहा, उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, बल्कि सेनेटर कामल अली आगा ने कहा कि मुशर्रफ साहब ने कह दिया ट्रंप आ रहा है, तो वाकई ये सही बात होगी, ये अमेरिका को जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं। मैं कहा भी, हमारे लोगों ने कहा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बात करते हैं, ट्रंप तो एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो हिलरी आ रही है। उस वक्त तो सभी कहते थे, यस, आई वाज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन टू से, वसूक के साथ। अभी मैं पिछले साल से वसूक से क्या कह रहा हूँ कि there will be a change in administration, कि ट्रंप आ रहा है। नहीं, मैंने क्लियरली कहा है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप है, बाइडन फारग है, राइट, और वो साबित भी हो गया। वो तो डिबेट में आई थिंक, डिबेट से तो अब हो गया, मैंने तो सबसे पहले कहा था कि ये ट्रंप आ रहा है और आप तैयारी कर लें। और जैसे आपने फरमाया, ट्रंप की एक ताल्लुक है, एक यारी है किसी के साथ, कैदी नंबर 804 के साथ। फिर यह ना हो कि एक टेलीफोन कॉल आए और फिर आप करें, उससे पहले आप खुद क्यों नहीं फैसले कर सकते। 1984 में बेनजीर भुट्टो जेल में थी, ज़िया-उल हक का दौर था, भुट्टो की फांसी हुई थी, उनको रखा हुआ था कैदे ना हक। अमेरिका ने कहा वी आर सेंडिंग पीटर गैलब्रेथ, स्पेशल एनवॉय ऑफ द US कांग्रेस, उनको मिलने आ रहा है। मसलन कल लैंड करा था कराची, आज बेनजीर भुट्टो को उन्होंने निकाला जेल से, पासपोर्ट दिया और जहाज में बढ़ा के लंदन भेज दिया।
राइट 2000 में मियाँ साहब जब 1999 का मिलिट्री कू हुआ, मियाँ साहब को जेल डाल दिया, वो हाईजैकिंग केस, फलाना केस। क्लिंटन ने कहा कि मेरा टर्म खत्म हो रहा है 20 जनवरी 2001 को। नवाज शरीफ मेरा यार है, उससे ज्यादती हुई है क्योंकि कारगिल का मुआहदा तो क्लिंटन ने कराया था 4 जुलाई को 1999 को। उसने कंसोर्शियम बनाया 3 मुसलमान मुल्कों का, ये बड़े कम लोगों को पता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। राइट उन्होंने तीनों की ड्यूटी लगाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कि आप आगे चलें। मैं चाहता हूं कि 20 जनवरी 2001 से पहले नवाज शरीफ शुड बी अ फ्री मैन कम व्हाट में। और 10 दिसंबर 2000 को एक 747 जंबो आता है, रॉयल प्लेन, सऊदी अरेबिया, रॉयल सऊदी एयरलाइंस, और वो आराम से सुकून से पूरे फैमिली को, खानदान को ऑन अ वन वे टिकट टू द होली लैंड। और किसी ने कोई चिड़ी नहीं फड़की। तो हमारा ट्रैक 1988 में आई वाज अ जर्नलिस्ट लाइक यू, अ वेरी यंग जर्नलिस्ट, एंड बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीती, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई थी IGI उनको रोकने के लिए। मियाँ साहब IGI के लीडर थे उस वक्त, और गुलाम मुस्तफा जफरी साहब, वो रोकने में फेल हो गए क्योंकि वो कहते हैं ना प्लानिंग और थी। है वो कुरान शरीफ में मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, अल्लाह ताला ने जो लिखा है ना, वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाह उल खैरुल माकिरीन, उन्होंने मंसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने की, एंड अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा करने वाला है। इनका मंसूबा तो हम रोकेंगे, बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो बेनजीर इलेक्शन जीत गई। अब ये इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो रहा था। गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट थे, असलम बेग साहब थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अमेरिका ने 2 नुमाइंदे भेजे, ठीक, रिचर्ड आर्मिटाज एंड रिचर्ड मर्फी। रेगन, प्रेसिडेंट रेगन, उन्होंने कहा इंश्योर दैट द पावर इज ट्रांसफर्ड एज सून एज पॉसिबल टू बेनजीर भुट्टो। व्हाई? द मदर ऑफ ऑल डीड्स वाज डन। उनका गुलाम इसहाक प्रेसिडेंट होगा, साहबजादा याकूब खान वजीर खारजा होगा, वसीम जाफरी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, आप वजीर आजम। So you're seeing a repeat of this again? मैंने पाकिस्तान की moment Donald Trump हिस्ट्री, becomes पाकिस्तान की हिस्ट्री तो यही है। लेकिन क्योंकि एक तासुर है पीटीआई बानी चेयरमैन के हवाले से कि उनके ताल्लुकात किसी से भी अच्छे नहीं है। आपको पता होगा ये तासुर एक किसी से क्या बनाया मुराद गया। है? मसलन ना सऊदी अरब से अच्छे थे, ना अमेरिका के साथ अच्छे थे। अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ तो बड़े अच्छे थे, अच्छे ताल्लुकात के बड़े अच्छे थे। जो ने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। हाँ नहीं, ट्रंप की बीवी ने कहा कि आई वांट अ सेल्फी विद इमरान खान अलोन। ओके ओके मिसेस ट्रम्प, Right. फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका कह रही है, मेलानिया जो है, Right. उसने कहा, और ट्रम्प ने कहा ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज अ ग्रेट गाय, And my friend, he also इज माय called फ्रेंड, और सारा कुछ हुआ एंड ही इज दिस एंड दैट। वो तो बड़ी तारीफों से खत्म नहीं हो रहा था उसका। इनका प्रॉब्लम तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था, नॉट विद ट्रम्प। ठीक। एंटी अमेरिकन तो नहीं है नहीं, वो तो, it was उन्होंने the 2 administration. लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, पूरी अमेरिकन कांग्रेस ने उनके लिए आवाज उठाई है। Yes. ये आज तक वो तारीख तो में नहीं हुआ। unprecedented है। ये तो तारीख में नहीं हुआ, तो एंटी अमेरिकन कहां से हुए? वो तो okay. वो सियासत बयानिया होता है, सारा होता है, ऐसी कोई बात नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो जब आए थे, हालांकि कितने लेफ्ट के थे, एंटी अमेरिकन थे, लेकिन 20 दिसंबर 71 आने से पहले उनकी एक मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंजर के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग, इतनी आप इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, लेकिन एक क्विक मैंने आपसे रीचेक करना है। आपने जिक्र किया 1999 का, ये स्टोरी हमें शेख खाकान अब्बासी ही वाज सिटिंग हियर, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई। हिज पॉइंट, वो क्योंकि जेल में थे उस वक्त मियां साहब के साथ, एंड ही सेड शहबाज शरीफ साहब बहुत दुखी थे उस वक्त, एंड ही वाज क्राइंग, लिटरली इतने दुखी थे और शायद खुश नहीं थे इस डील के ऊपर। एंड एवरीबडी व्हेन ही सेड मुझे नहीं पता था, किसी को पार्टी में नहीं पता था कि ये डील हो गई है। ऐसा हुआ था? शहबाज शरीफ साहब से मेरी बाद में बात हुई थी जब वो बीमार थे। मैं उनको मिलने गया 2003 में, कैंसर था न्यूयॉर्क में, उन्होंने Right. खाना भी किया और बड़ा सीरियस था। उन्होंने, मैंने पूछा, मैंने 2 बातें पूछी कि मियाँ साहब आपने क्या ये किया, 12 अक्टूबर का ये मुशर्रफ को डिसमिस करने के फैसले में आप शामिल थे, मशवरा तो हुआ नहीं? कहते हैं मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता था। He did not know. ये उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब ये डील हुई थी, मदर ऑफ ऑल डील्स, 10 दिसंबर 2000 वाली, जिसमें मियाँ साहब, कहता है वो भी मुझे इन्फॉर्म किया गया और मुझे अब्बा जी ने कहा कि आपने भी जाना है, तो मेरी मजबूरी से जाना पड़ा सारा कुछ। So then it's correct what he was saying. This is what he told me. When he left. मैं खुद उस वक्त अंदर था, 440 दिन कैद नाहक। I was arrested and I was inside. मैं वाहिद बंदा था जिसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं थे। मैं वाहिद बंदा था जिसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ज़मीर का कैदी डिक्लेयर किया था।
उसके खिलाफ होता है कि कोई चार्जेस ना हो या कोई करप्शन के चार्जेस ना हो या और कोई चीज़ ना हो। और मुझे कहा भी गया कि आप साइन करें पेपर और मियाँ साहब के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाए और कि कारगिल में उन्होंने गद्दारी की। मैं कहा मेरा नाम मुशाहिद हुसैन सैयद है, मसूद महमूद नहीं। मियाँ साहब गलती कर सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते। और मियाँ साहब के कुछ करीबी लोगों ने साइन कर दिया था, आपको पता ही है। यस हाँ, बकायदा लिख के दिया, कन्फेशन दी, हमने तो नहीं दी। मैं कहा सो व्हाट, क्या कर लेंगे। ने भी लिखा है जी उन्होंने दी थी 34 सफ़े की, हाथ से लिख के कन्फेशन है, तो मैंने तो नहीं दी ना। मैं कहा तू कहता आई स्टेट, सो व्हाट, मेरे खिलाफ कोई चार्ज नहीं, कोई माई हैंड्स आर क्लीन, मुझे क्या डर है। बट यू वर आल्सो इन कस्टडी और फॉर 40 डेज, और किसी को पता नहीं था कि डील हो गई है। सो ही डिड नॉट फॉर 40 डेज इंक्लूडिंग 40 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी रहा जी। और तो मेरी फैमिली ने केस फाइट किया, मेरे वाइफ वेंट टू द कोर्ट्स और मेरी वालदा ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया उर्दू सर्विस को। मेरे वालिद साहब ने ओपन लेटर लिखा मुशर्रफ को, वो रिटायर्ड फौजी थे, कि बताओ मेरे बेटे के खिलाफ क्या चार्ज है। अल्लाह के फल से एक झूठा इल्जाम भी नहीं था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हाउ वाज इट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? कोई तो नहीं, उन्हें सिर्फ कहा कि ये इस्तीफा वो रखा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज टेस्ट ऑफ नर्व्स, इससे कोई और नहीं होता कि आप में दम है कि नहीं। नर्व्स, बैटल ऑफ नर्व्स होती है। जो आप कहती हैं प्रेशर, आप प्रेशर ना ले। जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रेशर, राइट, आप प्रेशर ना ले, प्रेशर ज़हनी होता है ना जी, और क्या होता है प्रेशर। सो यू सस्टेन। ओह अल्लाह का फजल है, फ्लाइंग कलर्स माशाल्लाह। बल्कि मुझे फौजियों ने कहा, कहता जी जितने लोग अंदर गए हैं सियासी कैदी, 2 लोग हैं जिन्होंने अच्छी तरह ये काटी है जेल ग्रेसफुली। हाँ ग्रेसफुली। एक कहते हैं आप हैं और एक नाम लिया था उन्होंने अनवर सैफुल्लाह का। ठीक है। और देखिए ना, इतने बड़े फन्ने फाम वाले लोग थे, वो रो पड़े थे जेलों में। वो क्या नाम था, सैफुर रहमान, वो भी रो पड़ा था, एहतसाब का हेड, बाकी घबराए हुए थे सारे कुछ। ये उन्होंने मुझे कहा। तो अनवर सैफुल्लाह खान का भी कहा था उन्होंने। ओके, कहते उन्होंने बड़ा ग्रेस। मियाँ साहब ने कैसे काटी थी जेल? मियाँ साहब को रखना मिला ज्यादती होती है। देखिए सबसे बड़ी ज्यादती और हुआ मियाँ साहब से कि उनको हथकड़ी भी लगवाई गई थी। दैट वॉज डिस्ग्रेसफुल, दैट वॉज शेमफुल। जब वो उनको लाया गया कराची, तो उनके हाथ जहाज़ में थे और उनके हाथ कड़ी लगाई हुई। मेरे ख्याल में ये शेमफुल बात है। हम अपने साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे ट्रीट ना करें, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे मोहम्मद नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो। ये हमारे इलेक्टेड लीडर हैं। अभी मैंने फ़ोटो देखी है शाह महमूद कुरैशी की जी, हथकड़ी वाली। आई थिंक इट्स डिस्ग्रेसफुल। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम 21वीं सदी में भी अपने कायदीन को, उनके खिलाफ सियासी इल्जाम है ना। और मुझे फख्र है कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ जब जेल में थे 2017 में, मैं वाहिद बंदा था नून का जिसमें पार्लियामेंट में कहा, सेनेट में, कि मियाँ साहब सियासी कैदी हैं और इनको रिहा किया जाए। और इस तरह किसी और ने ये नहीं कहा था सियासी कैदी का, कि पॉलिटिकल प्रिजनर है। एंड यू सेइंग द सेम थिंग फॉर पीटीआई चेयरमैन? मैं वही बात वही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली। ही इज आल्सो, क्योंकि ही इज देयर बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिक्स ना। आज बात कर ले तो सब चीज खत्म हो जाएगी। ओके, सो आप बताएं इसमें से निकलना कैसे है? वो आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल there will be a change. आई Will होप there be a change in Pakistan? बेटर सेंस विल प्रिवेल कि हम खुद सही फैसले कर लें। लेकिन जो लग रहा है मुशाहिद साहब, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो तो ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। जुडिशरी एक तरफ नजर आ रही है आपको, हुकूमत और कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसी बुनियाद नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है कि आप कानून की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और मैंडेट का एहतराम नहीं मान रहे। मैंडेट का एहतराम है जिन लोगों को वोट मिले हैं, जिनकी सीटें हैं, वो देते। क्यों मानी कि राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है कि अगर हमने इनको दे दिया मैंडेट तो हम जेलों के पीछे होंगे। हम ही सेड दैट, आपने सुना ना? खुदा का नाम ले, कोई इतने खौफ क्या जेल का? जेल कितनी जरूरत किसी की है डालने की? कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। मेरे ख्याल में वी हैव टू हैव न्यू रूल्स ऑफ द गेम, अंडरस्टैंड करें। और जेल में क्या कोई अनलेस किसी ने कोई गड़बड़ की हो, मैं जानता। राना सनाउल्लाह साहब जब जेल, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना था, झूठा मुकदमा था, उनसे पूछ लें। मैं वाहिद बंदा था, उन्होंने राना सनाउल्लाह ने गिला किया मुझे कि मियाँ साहब तो अपनी डील करके चले गए बाहर, उस डील में मेरा केस भी शामिल कर लेते तो बेहतर होता। मैं क्या, मुझे बड़ा अफसोस है। हाँ मुझे कहा, मैं क्या, हाँ नहीं उस वक्त 2019 की डील, क्योंकि उनके खिलाफ नारकोटिक्स का झूठा केस था, उसके तहत सजाए मौत हो सकती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने ताल्लुकात थे एमनेस्टी इंटरनेशनल से, जिन्होंने मुझे डिक्लेयर किया था प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस। मैंने उनको कहा यार कि ये राना सनाउल्लाह साहब मैं जानता हूँ, झूठा केस है इसका। अब उन्होंने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को बाय नेम कि राना सनाउल्लाह को रिलीज किया जाए। और फिर जनरल बाजवा जब आए पार्लियामेंट, मैं वाहिद मुस्लिम लीगी था जिसने कहा
कि राना सनाउल्लाह की बात की मैंने। राना साहब थे, बाकी भी थे, वो ज़्यादा खुशामद कर रहे थे, बाकी मुस्लिम लीगी हमारे, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बहुत वो खुशामद करते हैं ना। कैसे करते हैं खुशामद, थोड़ा बताएं। वो तारीफ करते हैं, हाथ मलते हैं, मुस्कुराते हैं, और जो कम पते की बात है वो नहीं करते। मैंने कहा जनरल साहब बड़ी ज्यादती हो रही है राना सनाउल्लाह से, झूठा केस है, आप विड्रॉ कराएं, और ये मैं जानता हूँ राना सनाउल्लाह को, ये शरीफ राजपूत है। और बाजवा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा ओ अच्छा राजपूत है, मेरी बीवी भी राजपूत है, अच्छा ये he didn't give the so much like that's how he talks, yes. but I spoke up for that। हमारा चीज है कि हम मुंह में बात करें ना, मुंह में तो हम बात नहीं करते। अब सब हर एक कोई जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज करता है, उस वक्त तो सारे चापलूसी करते थे। ऐसे ही था जनरल बाजवा ने जर्नलिस्ट में भी नहीं, उन्होंने ब्रीफिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बात की कि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर 71। पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं बोला, मेरा ख्याल तो वो बोलेगा, कन्फ्रंट करेगा, नॉट एट ऑल। बाद में कहते हैं हमें भी प्रॉब्लम है ना, हमारी पार्टी में भी है कि मियां साहब हो या बाकी पार्टी हो, उनको लड़ाई के बाद मुक्का याद आता है कि काश मैं ये कर लेता, काश कौन से मुक्के याद आए उनको? मतलब उन्होंने कहा जब धरना हुआ था तो वो DGI ने ये किया, फलाने भाई उसको तो आप एक्शन ले लेते। हाँ। लेकिन इस वक्त तो जहाँ पे PMLN खड़ी है, आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी ने क्या किया था। आर्मी चीफ DGI ने उनके खिलाफ केस कर दिया, सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ मेमो गेट पर। यस, मियां साहब काला कोट पहन के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उस केस में शामिल हो गए। उस वक्त की I was in the court, I देखा ना, पूरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी तरह मिले हैं। आर्मी चीफ यूसुफ गलानी वो गया ना कौमी असेंबली, उसने कहा वी विल नॉट अलाउ अ स्टेट विद इन अ स्टेट, और उसामा बिन लादेन को वीजा किसने दिया? उसी दिन मेमो गेट कोलैप्स्ड, पीछे हट गए। आप उसको कन्फ्रंट, बाद में कहते हैं यार मैंने गलती ये की, मुझे ये करना चाहिए था। वो फारसी की मसला है ना कि अगर वो लड़ाई के बाद आपको मौका याद आए फिर वो अपने आप को ही मार दें आप। ये है इंटरेस्टिंग। इफ यू उस लड़ाई के दौरान तो आपने कोई वो इस्तेमाल नहीं किया। बट कैन यू सी PMLN की बहुत ज्यादा कभी दोबारा, हमने मरियम नवाज को देखा कि वो आई फोरफ्रंट पे, उन्होंने बातचीत की। मरियम नवाज ने देखा ना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनकी ये स्ट्रेंथ जो है, कुलसूम नवाज में बड़ी स्ट्रेंथ थी। ओके, दलेर खातून थी, पढ़ी लिखी खातून थी, और वो मेरे ख्याल में मियां साहब की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर थी। बल्कि मियां साहब का जो अब हाल हुआ है, बुनियादी वजह ये है कि उनके साथ बेगम कुलसूम नवाज नहीं है। शी वॉज अ शीट एंकर। मुझे याद है 1994 में तहरीक निजात शुरू हुई, मियां साहब ने मीटिंग बुलाई, उनका क्या अगर मुझे अरेस्ट कर लिया, जिसका काफ़ी इम्कान है, तो हमारा लीडर कौन होगा, सोच लें। किसी ने कहा सरताज अजीज बना लें, किसी ने कहा राजा जफरुल हक साहब बुला रहे, किसी ने फलाना नाम दिया। मैंने कहा, मेरे से पूछा गया, मैं कहा बेगम कुलसूम नवाज शरीफ। शौक हो गए लोग। मैंने कहा मैं बेगम साहब को जानता हूँ, मेरा इंटरेक्शन हुआ था, मैं लंदन भी गया था, बड़ा अच्छा खाना शाना भी। शी वाज अ वेरी ग्रेशियस होस्ट, वेरी नाइस लेडी, बड़ी पढ़ी लिखी खातून। शी वाज, यस, और बड़ी आई कुड सी। मैं क्या, उनमें जान है, शी इज अ फाइटर, और वो दलेर है। सबसे बड़ी क्वालिटी होती है दलेर। सो यू आर सेइंग मरियम नवाज गॉट दिस फ्रॉम हर? मरियम नवाज के जो है ना, शी हैज गॉट इट फ्रॉम हर मदर। बट अब चेंज हो गया है। अब मैं नहीं कह सकता कि पंजाब में मेरा ज्यादा ताल्लुक नहीं, लेकिन वो जो गैप था, बाकी तो सारे लेट गए थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2018 का इलेक्शन कैंपेन सिर्फ मैंने चलाया, नून का। मुझे मियां साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आप लाहौर आ जाएं, इस्लामाबाद, आप चले। आई रैन द होल कैंपेन। जब इलेक्शन हुआ खत्म 25 जुलाई 2018 को, तो मैंने कहा शहबाज साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शहबाज साहब ने कहा आप कर लें, मैं कल कर लूंगा। मैं कहा कल नहीं, आज टुडे इज द डे, आप आए बैठे। वो नून वाले वो पीपल्स पार्टी कर चुकी है, दूसरा कर चुका है। मेरे साथ बैठे शहबाज शरीफ, एक तरफ हमजा साहब शहबाज, एक तरफ मरियम औरंगजेब। और मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी धांधली हुई है, ये इलेक्शन में ये हुआ। और मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सिलेक्शन का। मैं कहा दिस इज नॉट एन इलेक्शन, दिस इज अ सिलेक्शन। और आप देख लें, ये वीडियो क्लिप होगा मेरा उस दिन का, 25 जुलाई 2018 को। फिर मैंने शहबाज साहब को कहा, वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मैं क्या इसके बारे में हम एक्सपोज करते हैं धांधली को। मैं वाइट पेपर तैयार करता हूँ, वॉलंटियर करता हूँ। उनके बड़ा अच्छा आइडिया। और लोग आने शुरू हो गए कि मैं द प्रूफ्स दे, क्योंकि RTS तो फेल हो गया था ना, वो जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है 1147 में, वो फेल करवाया गया था। धांधली करनी थी इलेक्शन कमीशन में। शहबाज साहब ने कहा कि अभी आप रहने दें वाइट पेपर को, वो मैंने एहसन इकबाल कर देंगे वाइट पेपर।
मैं नहीं, मैं कर दूंगा, नहीं आप रहने दें, आप बड़े मसरूफ हैं। फिर मैंने देखा वाइट पेपर इशू ही नहीं हुआ। ओके, इसका मतलब है कि इनको कहा गया कि नहीं करना, ना करना, किसी ने फ़ोन किया होगा और सब फैज़याब होना चाहते थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसी तरह पर काम करेंगे, और उसका बगैर बाद में शायद फ़ायदा भी हुआ। तो फिर वोट को इज्जत दो की क्यों कैंपेन हो रही थी? डिड मरियम नवाज नॉट नो के पीछे क्या हो रहा है? मैं ये मैं नहीं कह सकता। आई एम नॉट इन अ पोजीशन बिकॉज शी वाज इन जेल लाइक हर फादर। वो दोनों ज्यादती, वो 13 जुलाई 2018 को आए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उसको ये कहा था इनको कि अगर मियाँ साहब और मरियम नहीं आएंगे तो हम आपको पंजाब दे देंगे। अच्छा, हाँ, राइट, ये डील थी। और फिर मीटिंग भी हुई, मुझे शहबाज साहब ने कहा कि आप मियाँ साहब को रोकें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा रोके मियां साहब हाँ, मियाँ साहब को रोकें। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं और आप, क्योंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप ड्राफ्ट करें। मैं क्या, मैं ये मेरे इंस्टिंक्ट के खिलाफ है, मैं ड्राफ्ट करूंगा, लेकिन मैं उसमें लिख दूंगा कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। 7 लोग थे। मैं क्या, मैं ये और 7 यूनानिमसली कहते हैं वो आगे कर देते ना किसी और लोग को। हाँ, मैं क्या, ये बड़ी तो मियाँ साहब वाज वेरी लिविड, और इसमें मियाँ साहब ने दिलेरी दिखाई बड़ी, और उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा वापस, मैं नहीं भागूंगा। और वो उनकी बेटी भी साथ थी, और उनसे जो ज्यादती हुई, he was very badly treated in the jail also, चिटाई लटाया गया and all this sort of thing. It happened. It happened. So जो एक 2018 में मैं नहीं शुरू में बहुत बुरा हाल था। उसके बाद क्योंकि फिर उन्होंने controversial they were statement treated, दी, केस ही उतार ले। given bad, और फिर जब मरियम को एक दफा फिर अरेस्ट किया in front of the father, ये बड़ा क्रूअल तरीके से करते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये जो हमें the way we treat our elected leaders, I think So, इस वक्त जो बानी चेयरमैन की आपने देखी जेल की पिक्चर्स, वो भी उनकी जो मैनुअल है उसके हिसाब से ठीक है? ये मैं नहीं कह सकता कि I have not had a chance, but he seems to be having a jolly good time because he seems to be has used to jail, वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। खैर जेल होता है। सस्टेन किया है। Isn't that surprising for you? नहीं, because हम जर्नलिस्ट I've known Imran Khan के में कुछ लोग कहते थे उस वक्त भी 2018 में जब सॉफ्ट को हो रहा था, जी इमरान खान को हम निकालेंगे, वो भाग जाएगा लंदन अपने बच्चों के। मैं कह नहीं, आई जो ये एक क्वालिटी है लाहौरी की, मैं क्या लाहौरी रेकलेसनेस है, ये फाइट करते हैं। आखिरी बॉल है मैच का, वो कहते हैं कि देखी जाएगी आर या पार, दे गो फॉर द बिग हिट। सो यू आर नॉट सरप्राइज्ड? नो, इमरान खान में वो जान है, वो स्ट्रेंथ है कि ही कैन सस्टेन दैट। इसमें हमें दिलेरी दिखाई है उसने, बिल्कुल। एंड डू यू थिंक ही हैज अ चांस अभी भी टू बी बैक इन द सिस्टम? द डिसीजन इज टेकन नॉट बाय फ्यू मेन और फ्यू पर्संस, इट्स टेकन बाय द पीपल through the ballot box. So you think he has a so chance? Absolutely, as long as he's mashallah living in good health, awam unke saath hai, he has a future. Right. So very importantly now, इतनी interesting बातें हो रही थी, so it's come right at the end. ये एक perception बनाया जा रहा है PMLN की तरफ से कि अमेरिका अब PTI को support कर रहा है क्योंकि वो CPAC phase 2 को रुकवाना चाहता है। ये आपने सुने होंगे। ये साजिशें बनी हुई, कोई चीज़ नहीं है। अमेरिका की सारे खुशामद करते हैं, लाइन में लगे होते हैं लोग। ये कोई आप खुद देखें, पिछले साल जो जुलाई रिसेप्शन थी नेशनल डे, शहबाज शरीफ साहब खुद गए थे, और जिस तरह उन्होंने तकरीर की थी, इतनी तारीफ की और सारा किया, वो कोई ऐसी बात नहीं। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बना है, हमारे DNA में है कि इनका यकीन है कि द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू वाशिंगटन। हालांकि ये हकीकत के मुनाफी है मेरे ख्याल में, बरक्स है। अमेरिका का वो दबदबा, वो कंट्रोल नहीं रहा, वो स्ट्रांग नहीं रहा अमेरिका जो था अमेरिका एक ज़माने में 30 साल पहले। जब मैं जर्नलिस्ट था तो मैंने लिखा था, रॉबर्ट ओकली आया था ना ज़ियाउल्लाह की डेथ के बाद, मैं कहा ही इज़ बिहेविंग लाइक अ वॉइस रॉय। उस वक्त कंट्रोल था उनका, अब नहीं रहा। अब अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है, अब नई पावर्स आ गई हैं, लेकिन हमारा ज़हन चूंकि गुलामाना है तो हम अभी भी समझते हैं कि अमेरिका बहादुर। So where do we stand with China then? लेकिन जी, चाइना इज वन कंट्री जो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है अभी भी। एब्सोल्युटली 100% प्रोपेगेंडा हुआ कि नहीं आपको मोस्ट फेवरेट से नहीं, चाइना आपके साथ पूरी तरह खड़ा है, और चाइना के बारे में मुकम्मल इत्तफाक राय है। ठीक। 3 इश्यूज हैं, कश्मीर, न्यूक्लियर और चाइना, जिस पर पाकिस्तान के सियासतदानों में कोई इख्तलाफ नहीं। ओके। चाहे PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या नून हो या कोई और हो। राइट। सो चाइना इज अ फ्यूचर। ठीक। और चाइना आपके साथ खड़ा है।
लेकिन हम वो चाइना सिर्फ ये कहता है एज अ मुखलिस दोस्त कि प्लीज अब लड़ाई बंद करो, प्लीज सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, प्लीज मुल्क की बात करें, अपनी जात से माला तारों की बात करें। हम उससे कहा सर सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। चाइना आपसे मायूस इसलिए है कि एज अ दोस्त वो चाहता है पाकिस्तान संभल जाए, इस्तेकाम आ जाए। 7 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं 2017 से 2024 तक, और ये ना खत्म होने वाली एक सियासी खाना जंगी बन गई है कि उसको खत्म करके छोड़ना है। So China is saying कि political stability होनी चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए, फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। And और चाइना where कहता है उस चीज पर मैं आपके साथ 1000% खड़ा हूं। पैसा चाहिए हम देंगे, हथियार चाहिए हम देंगे, सियासी सपोर्ट चाहिए हम देंगे, सफारतकारी चाहिए हम देंगे। इट्स अ ब्लैंक चेक। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ऐसा दोस्त है आपके पास। हम तो उसका फायदा ही नहीं उठा सकते क्योंकि हम अपने अंदरूनी चपकलिश तू मैं उसको अंदर करो, उसको बाहर करो, उसको खत्म करो, उसको लेके आओ, उसमें फंसे हुए हैं। हमारा तो टनल विजन, वी आर फ्रॉग्स इन अ वेल। Indeed. नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करते, कौमी मफाद, पाकिस्तान के अवाम का मफाद। इट इज अबाउट मी, मेरी कुर्सी कायम रहेगी, मेरा बेटा या बेटी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं, या मेरी पार्टी को क्या फायदा होगा, या मुझे क्या फायदा होगा। क्योंकि सबकी, हर पॉलिटिकल लीडर की तो शुगर मिले भी है, उनको भी बेनिफिट्स चाहिए और भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए। So will we come out of this quagmire? इस वक्त हमें इकोनॉमिक चैलेंज है, हमें इंटरनेशनल चैलेंज है, हमें इंटरनल टर्मोइल है। मुझे उम्मीद है कि मैं उम्मीद रखता हूं कि द ग्लास इज हाफ फुल, इट्स नॉट हाफ एम्प्टी, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से निकल आता है। तो उम्मीद है कि हम खुद ये फैसला कर चुकेंगे ठीक करने, कोर्स करेक्शन का। अगर हम नहीं करेंगे फिर हमारे लिए कोई और करेगा। बी वेरी क्लियर इन दैट, somebody will do it, क्योंकि ये अननेचुरल है ये सारा प्रोसेस। Is there a chance of another martial law at some point? मैं ये नहीं कह रहा, बट देन सियासतदानों के हाथ से गेम निकल जाएगी। और कितना टाइम है? आई थिंक 5 नवंबर को तो अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहा है। Very interesting, Mr. Hussain साहब, thank you so much. It was a pleasure to have you on the Thank you so program. बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बातें की हैं। Do give me your feedback. अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।